मंगल भवन मंगल हारे उद्रवहु दशरथ अजय रविहारे। मंगलमय प्रभु का नाम, मंगलमय प्रभु का धाम, मंगलमयी प्रभु की लीलाएं, मंगलमय प्रभु का स्वरूप का चिंतन। आहा, करमयती बाई के पिताजी परशुराम जी भागवत की मीठी प्यारी सुमधुर कथा सुना रहे थे। बोलो भक्त बत्सल भगवान की जय। शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। आहा, ये संत, ये महात्मा, ये महापुरुष भजन पाठ पूजा सत्संग कथाएं जो सुनते हैं सुनाते हैं, स्वयं की महाराज शांति के लिए, सुख के लिए। कथा प्रवचन का उद्देश्य पद और प्रतिष्ठा, धन संपत्ति। महाराज कथा प्रवचन को कमाई का स्रोत बनाओगे तो महाराज जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ से सर्वथा वंचित रहोगे। फल मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, परंतु पूर्ण रूप से जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलने वाला। परंतु परशुराम जी करमयती बाई के पिताजी भाव सिंधु में डूबे हैं। आहा, कथा चल रही है। एक महाराज डकैत जिसका नाम गोवर्धन डाकू, नाम तो था गोवर्धन डाकू, परंतु अनाचार, दुराचार, अत्याचार, व्यभिचार, छल कपट, राग दोष की भावना में बह गया है। गोवर्धन डाकू की कुल परंपरा में महाराज भजन पाठ पूजा सत्संग कथाएं बिल्कुल नहीं। भजन नहीं करना, पाठ नहीं करना, पूजा नहीं करनी है, मंदिर में नहीं जाना है, कथा में सत्संग में बिल्कुल नहीं जाना, संतों के पास, महात्माओं के पास, महापुरुषों के पास, ब्राह्मणों के पास बिल्कुल नहीं जाना, वरना हमारी कुल परंपरा की रीति रिवाज समाप्त हो जाएगी। जो सत्संग में जाएगा, जो कथा में जाएगा, जो संतों के पास में जाएगा, जो महात्माओं के पास में जाएगा, जो गुरु गोविंद के पास में जाएगा, वो चोरी कैसे करेगा? भाई हमारे खानदान में भाई खानदानी परंपरा है चोरी, हमारी डकैती, बदमाशी, गुंडागिरी। इसके पूर्वजों ने बता रखा था। बिल्कुल कहीं हरिनाम संकीर्तन हो रहा हो, सत्संग कथा चल रही हो, बिल्कुल मत जाना। हरिनाम संकीर्तन कथा सत्संग चल रहा हो, कथा चल रही हो, तत्काल कान में अंगुली डालना। चोर डकैत बदमाश तो था ही महाराज। किसी राजघरान में चोरी करी, महाराज पुलिस पीछे पड़ गई। कहाँ जाएं, निराश, हताश, उदास, परेशान हो गया, भगा। सामने महाराज बहुत बड़ा पांडाल कथा चल रही थी। आहा, कहाँ जाएं, चलो आई में घुस जाएं। कथा में घुस गया तो महाराज पूर्वजों का आदेश था, आज्ञा थी, भूल से भी कान में कथा नहीं जानी चाहिए, तत्काल अंगुली डाली। करमयती बाई के पिता परशुराम जी कन्हैया की तिरछे चितवन कटाक्षपात मंद मंद मुस्कान वाली छवि का अवलोकन कर रहे थे। आहा, काले काले घुंघराले गुच्छ वाले बाल, नीलमणि के समान मुखमंडल, असत्य के फूल के समान शरीर, दिव्य अंकांति, चंचल चपल छैल छबेले बांकी बारी की बांकी छटाओं का अवलोकन कर रहे थे। आहा, आज माँ यशोदा ने सोने का मुकुट जिसमें हीरा लगे हुए हैं, सोने की लाठी लकुटी, महाराज सोने करधनी नूपुर पायल, लाखों के गहने आभूषण। जैसे ही सोने की बात सुनी, नेक अंगुली ढीली करी। अरे, और कन्हैया की अवस्था 8 साल की है। 8 साल का बालक, ग्वाल बाल सखा ब्रजवासियों के साथ में, आगे गाय पीछे गाय, अगल बगल में ग्वारियों के कंधे में गलवैयाँ देते भय हास परिहास के साथ में गौ चराने जाता है। ये तो बहुत अच्छा है। 8 साल का बालक लाखों के गहने आभूषण पहन के जाता है। अगर इसको लूट लिया तो फिर इधर उधर काई को भटके, क्यों भटके, किस लिए भटके, करोड़पति हो जाएंगे। कह करके महाराज कथा पूरी हो गई। आरती दंडोत प्रणाम फिर लगा के लोग चले गए। लास्ट में गोवर्धन डाकू महाराज परशुराम जी के पास में गया। महाराज जरा वो पता बताओ, पता जिसकी आप अभी चर्चा कर रहे थे।
जो 8 साल का बालक है, सोने की लकुटी लाठी, महाराज सोने का मुकुट, बांसुरी, जो करोड़ों के आभूषण पहन के जाता है। परशुराम जी ने देखा भगवान की कृपा हो गई। पता नहीं किस जीव के ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए, कहा नहीं जा सकता मेरे प्यारे भाई बहनों। परशुराम जी ने कहा भैया वो यहाँ की बात नहीं, वो बहुत दूर है वृंदावन, तुम कैसे जाओगे? मुझे मत भटकाओ, मैं कहीं भी हो जाऊंगा। आपने मेरा नाम सुना है? मेरा नाम है गोवर्धन डाकू। हमने बड़े बड़े घरानों को, बड़े बड़े हमारा खजाना हमने लूटा है। जान गए, मान गए, समझ गए, पता नहीं कब किसके ऊपर, किस जीव के ऊपर भगवान की कृपा हो जाए। कृपा हो गई। पता बताओ। देखो ये वृंदावन धाम में है, उसका नाम है श्याम सुंदर। वृंदावन धाम में श्याम सुंदर। मन में सोचने लगे अगर कोई भगवान को लूटने के लिए भी तैयार हो जाए, वो तो लुटवाने के लिए तैयार हैं। भगवान बड़े दयालु, बड़े कृपालु है, जीव के अवगुण के प्रति तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं महाराज। परंतु तुम कैसे जाओगे? चिंता मत करो, पूरा पता बताओ, मैं जाऊंगा, उसको लूट के ही रहूंगा। जब तक उसको मैं लूटूंगा नहीं तब तक अन्न एवं जल ग्रहण नहीं करूंगा। निश्चयात्मक बुद्धि में महाराज निश्चय कर ली। संत कृपा, भगवंत कृपा अद्भुत होती मेरे प्यारे भाई बहनों। परशुराम जी ने देखा कृपा हो गई है। संत हृदय नवनीत समान, कह कवि न परि कई न जाना। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय भराया। सुनो, आज इन संत के मन में, दिल में, हृदय में, चित्त में, मन मंदिर में महाराज डकैत के प्रति, गोवर्धन डाकू के प्रति महाराज ऐसी कृपा भरी दृष्टि आई। प्रभु ये जीव आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। आपकी कृपा करुणा आशीर्वाद की कमी से, संतों की कृपा, महात्माओं की कृपा, महापुरुषों की कृपा की कमी से आज ये डकैत हो गया है। जीव का स्वभाव डकैत थोड़ना है, ये तो ईश्वर का अंश है। ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुनो, वो बड़ा हठी है, वो बड़ा होशियार, बड़ा चालाक चतुर है, किसी से डरने वाला नहीं। हाँ, वो तो चोरों का सरदार है, तुम क्या उसको लूट पाओगे? सुनो, अगर तुम्हारी बातों में ना आए, वो माखन का खवैया है, माखन मिश्री से बहुत प्यार प्रेम करता है। सुनो, हमने अपने ठाकुर के लिए माखन मिश्री हम लाए हैं, वो माखन मिश्री देते हैं, ये ले जाओ। चांदी कटोरी, चांदी का चम्मच, ये माखन लेके जाओ। अगर किसी तरह से तुम्हारे बस में ना हो तो माखन दिखाना, माखन खाओ जरूर, फिर तुम उसको लूट लोगे। देखो संत कृपा। महाराज माखन मिश्र लेकर के गोवर्धन डाकू चल पड़ा, भूखा प्यासा। जब तक कन्हैया को नहीं लूटूंगा तब तक मैं अन्न एवं जल ग्रहण बिल्कुल नहीं करूंगा। जरा पता बताओ मुझे, याद कराओ नाम, मैं भूल जाता हूँ, मेरी आदत है। महाराज कृपा करी, कृपा दृष्टि से देखा, तुम भूलोगे नहीं, जाओ। वृंदावन में श्याम सुंदर, वृंदावन में श्याम सुंदर, भूखा प्यासा कई दिन से पैदल चल रहा है। वृंदावन में श्याम सुंदर, जब तक श्याम सुंदर को नहीं लूटूंगा तब तक अन्न एवं जल ग्रहण नहीं करूंगा। वृंदावन में श्याम सुंदर। आहा, महाराज भगवान तो प्यार और प्रेम के भूखे हैं। कोई दिल से, हृदय से महाराज भूखा प्यासा भगवान का नाम ले ले और भगवान न सुने, ऐसा हो सकता है? त्रिकाल में नहीं हो सकता। पहुंच गया वृंदावन। वैसे तो वृंदावन बहुत दूर था, भगवान ने ऐसी लीला करी, पहुंच गए साहब। अब तो चारों तरफ गोवर्धन, नंदगाम, बरसाना, गोकुल, महावन, ब्रह्मांड घाट, रमण रेती, सेवा कुंज, निधि वन, किशोर वन, गोधलीपुरम, मोतीझील, कैलाश नगर, मारुति नगर, महाराज चारों तरफ घूम रहा है। वृंदावन में श्याम सुंदर।
ग्वाल वाल सखा ब्रजवासी गाय गौएं चराएं, परंतु जो रूप रंग बोली भाषा पर्सनैलिटी महात्मा जी ने बताई थी वो नहीं है। लोगों से पूछा वृंदावन में श्याम सुंदर गौ चराने जाते हैं, वो कहाँ हैं, जरा अता पता बताओ। लोगों ने कहा भैया वो एक युग था, द्वापर की घटना है, आज कहाँ मिलेंगे कन्हैया। नहीं नहीं, अभी अभी हमने ताजी ताजी बात सुन के आए हैं, अभी ताजी बात है, हमें मत भटकाओ, हमारी आंख में धूल मत डालो, मुझे सब पता है, बताओ। लोगों ने कहा भैया हमें पता नहीं है, तुम हमें भटकाना चाहते हो, परंतु तुम्हारी बातों में मैं नहीं आने वाला। हमारा श्याम सुंदर वृंदावन में श्याम सुंदर करता हुआ यमुना पुलिन की ओर चला। सामने श्याम रंग की यमुना जी कल कल और छल छल सल छल करती भई बह रही हैं। प्रणाम किया, आसमन किया, यमुना मैया तेरो मोहि दर्शन भावे, ओ यमुना मैया तेरो मोहि दर्शन भाव। दुख हरणी सुख करणी श्री जमुने, जम के फंद छुड़ावे, ओ यमुना मैया तेरो मोहि दर्शन भावे। आहा, यमुना जी में महाराज आसमन किया है, सजल नेत्र से वृंदावन में श्याम सुंदर। अरे हम पुकारी तो नहीं रहे, कोई दिल से हृदय से सजल नेत्र से पुकारो। कन्हैया बड़े दयालु कृपालु हैं, जीव के अवगुण के प्रति तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर जीव के अवगुण के प्रति भगवान ध्यान देने लग जाए तो जीव का कभी उद्धार ही न हो पाए। ओ जन अवगुण प्रभु गिनयन काओ, दीन बंधुअति मृदुला स्वभाव। आहा, भगवान का स्वभाव है। दृश्य बदल गया, दृश्य बदल गया। महाराज सामने क्या गाय बछिया बछड़े और कन्हैया की तरह 8 साल कोई 9 साल के ग्वाल वाल सखा ब्रजवासी हास परिहास के साथ में आगे गाय पीछे गाय, ग्वारियान के कंधे में गलवैयाँ देते भय मस्ती के साथ झूमते भय कन्हैया को जब देखा, आहा मगन हो गया, मगन हो गया। देखो देखो देखो, यही है, यही है। इतना खुश, इतना प्रसन्न, उमंग उत्साह में प्रफुल्लित हो गया। अरे हम पुकार ही नहीं रहे, पुकारो तो सही। अरे हम नीच हैं, अधम हैं, निकृष्ट हैं, पापी हैं, जो भी हैं प्रभु के हैं, परंतु भगवान तुम्हारे अवगुण को नहीं देखेंगे। पुकारो, नाम लो, आज नहीं कल नहीं, भगवान मिलेंगे। और मिल गए गोवर्धन ठाकुर को, दृश्य बदल गया। महाराज गोवर्धन ठाकुर ने देखा, सुनो जाओ। भगवान ने अपने ग्वाल वाल सखा ब्रजवासियों से कहा, सुनो तुम यहाँ बैठो, मेरा एक अलबेला भगत आया है, चलो उससे हम मिल के आते हैं। भगवान आ गए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गोवर्धन ठाकुर निहार रहा है। क्या रूप, क्या रंग, बोली भाषा, पर्सनैलिटी। आहा, कमल मुख देखत को न घाय, कमल मुख देखत को न घाय। जो जो पीवत रूप रस लोचन हो, त्यों त्यों तृषा बढ़ाए, कमल मुख देखत को न घाय, कमल मुख देखत को न घाय। मारा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखता ही जा रहा है, देखता ही जा रहा है। बिल्कुल व्यास जी ने जो बात कही थी वही है। कानों में कुंडल है मारा लाखों के, आहा गले में हार है, बांसुरी है, करधनी है, नूपुर है, पायल है, मारा मुकुट करोड़ों का है। कन्हैया ने अपनी तिरछी चितवन कटाक्षिपात मंद मंद मुस्कान रूपी तीर चलाई। हंसते बहुत अच्छे हो, सुनो सब आभूषण उतारो, अपनी चादर बिछाई, उतारो। भगवान ने कहा, ये आभूषण तुम्हारे बाप के हैं, उतारे हैं। अब भगवान ठहरे, भगवान किसी डरते हैं क्या? क्यों डरेंगे, काय को डरेंगे, किस लिए डरेंगे? ओ जासु त्रास कहाँ, डर कहाँ,
होई, ओ भजन प्रभाव देखावत मोए। भगवान क्यों डरेंगे, काय को डरेंगे, इसलिए डरेंगे जिससे काल भी भयभीत होता है, जिससे डर भी डर जाता है। भगवान ने डर है। देखा व्यास जी ने कहा था वो डरने वाला नहीं है, बिल्कुल यही है। फिर बगलते महाराज चांदी की कटोरी में जो माखन मिश्री लेके आया था, ये माखन मिश्री किसने दिया था? परशुराम जी ने दिया था। सजल नेत्र से दिल से प्रार्थना करी थी, प्रभु इसके ऊपर ऐसी कृपा, ऐसी करुणा, ऐसा आशीर्वाद देना, बस इसको आवागमन के चक्र से मुक्त कर दो महाराज, मेरी प्रार्थना है। संत हृदय देखो, ऊपर ही तब सोजिन के मन माए, तीन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाहि, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परी कहे न जान। आज सजल नेत्र से परशुराम जी ने माखन भेजा था। सुनो, तुम्हारी वाणी से, तुमसे वो डरने वाला नहीं, माखन से बहुत प्यार प्रेम करता है, वो माखन का खवैया है। माखन का नाम लेते ही फिर वो लूट जाएगा। तुम उसको लूट सकते हो, माखन का लोभ लालच दे करके लूट सकते हो। ये बात याद आ गई। बगल से माखन की मटकी, माखन की कटोरी जो माखन ले गए थे वो निकाली, कटोरी निकाली। सुनो, बहुत भूखे हो, बहुत प्यासे हो, गऊ चरा के आयो, देखो पसीना से तरबतर हो, सुनो पंखा करूं, चलो माखन खाओ। महाराज आज गोवर्धन डाकू भगवान को माखन खवाता है। एक चम्मच खवाया, भगवान ने कहा सुन मैं स्वयं खाता हूँ। भगवान उस माखन को, ये माखन किसने भेजा है? एक संत ने, एक महात्मा ने, एक महापुरुष की वस्तु से बड़ी मोह ममता भगवान करते हैं। माखन खा लिया, खाने के बाद दया आ गई। महाराज संतों की कृपा करुणा आशीर्वाद की वजह से आज गोवर्धन डाकू को भगवान की प्राप्ति भई है, वरना जानामा मुनि जत ना कराए, ओहो अंतराम कहिया बत नाई। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि महर्षि परमहंस मंदराचल विंध्याचल उत्तरांचल गुफाओं में बरसों से सूखे पत्ते हवा पी करके तपस्या करने वाले संतों को दर्शन की क्या चले, अंतराम कहिया बत नाई। और यहाँ महाराज आहा गोवर्धन डाकू के सामने भगवान खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अपनी तिरछी चितवन कटाक्षपात मंद मंद मुस्कान रूपी तीर चला रहे हैं, माखन खा रहे हैं। अच्छा सुनो, तू भी तो भूखा है, तुमने कुछ खाया नहीं? हाँ प्रभु मैंने खाया तो नहीं। लो एक चम्मच। नहीं मैं माखन नहीं खाऊंगा, पहले गहने आभूषण उतारो। चिंता मत कर भैया, मेरी मैया के पास में बहुत गहने आभूषण है, खूब पोटली भर के हम दे देंगे, खूब पोटली भर भर के ले जाना। मेरी बात तो मान ले भैया, एक चम्मच तो ले ले। भगवान की मीठी प्यारी आवाज़ दिल को स्पर्श कर गई। जैसे एक चम्मच माखन खा लिया, आहा महाराज जन्म जन्म के पाप ताप संताप महाराज सब जल के खाक हो गए, राख हो गए। अब सुनो, अब आभूषण लो। भगवान अब तो रो पड़ा। अरे था न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, ओहो जन्म जन्म सिय राम पद यह वरदानो नान, यह वरदानो नान। अब तो महाराज ऐसा निष्कामी हो गया, प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। रो पड़ा भगवान, मैंने बहुत बड़ी भूल करी, गलती करी, चौड़ों में लेट गया, फिर लगाने लगा। महाराज भगवान की तिरछी चितवन कटाक्षपात मंद मंद मुस्कान वाली छवि का अवलोकन करते 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 महाराज स्वयं गोवर्धन डाकू भगवान की सदी में लीन हो गया। गोवर्धन डाकू को प्रभु ने आवागमन के चक्र से विमुक्त कर दिया है। ओ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम,
पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आहा, आज जन्म मृत्यु के चक्कर से गोवर्धन डाकू को प्रभु ने मुक्त कर दिया है। आज गोवर्धन डाकू के ऊपर भगवान की ऐसी कृपा कैसे हुई? ध्यान देना, ये कृपा भई है सत्संग की, कृपा भई है कथा की, कृपा भई है संतों की। नाली का पानी मेरे प्यारे भाई बहनों कब तक अशुद्ध रहता? जब तक गंगा यमुना अलकनंदा कावेरी आई नदियों में नहीं मिलता। मिलने के बाद गंगा स्वरूप होता है। संतों की कृपा, महात्माओं की कृपा, कथा चल रही थी। महाराज गोवर्धन डाकू कथा में जाके बैठ गया, महाराज ये भी भगवत स्वरूप हो गया और ऐसी कृपा, ऐसा विधान बना, भगवत प्राप्ति हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय 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 श्री राधे। आहा।